हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास अपन ने बात की थी IUPAC के रूल्स की। तो रूल नंबर 1 में आपको बता रहा था, रूल नंबर 1 क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि वो एग्जांपल्स आपको थोड़े से टफ लग रहे हैं। तो आज फिर से अपन रूल नंबर 1 को ही थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं, फिर स्टार्ट करेंगे सेकेंड रूल। देखो, ये एक चेन है, तो ये क्या है, अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये कोई एल्केन होगा, अगर इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए तो ये एल्कीन होगा, और इसमें कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये एल्काइन होगा। अब मैंने आप लोग को एक चीज़ पढ़ाई थी, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मैंने क्या बोला था कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के उसके बॉन्ड को फ्री कर दो तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप। अब समझ लो यहाँ पे मैंने एक चेन ऐड कर दी, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पे ऐड कर दी, तो ये क्या हो गया, यही तो चेन हुई। ये फ्री बॉन्ड चेन का 1 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये एल्काइल ग्रुप बन गया, यानी ब्रांच चेन आके ऐड हो जाती है एल्काइल ग्रुप से। अब देखो, इस पे एक और ब्रांच अगर मैं लगा दूँ तो ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स ग्रुप, यानी एक ब्रांच आ गई थी, उस पर भी एक ब्रांच आ गई, तो वो बन गया आपका कॉम्प्लेक्स ग्रुप। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखो कि एल्काइल ग्रुप होता है जो आपके ब्रांच को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में स्प्रेड आउट करता है। अब बात करते हैं अपन, आज कुछ एग्जांपल्स वापस से लेते हैं। सपोज करो मैं इजी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। पहला एग्जांपल ये, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल ये पहला है, ये दूसरा है। एक दो और बना लेते हैं, इजी एग्जांपल्स बनाते हैं। ये थर्ड एग्जांपल है, फोर्थ यहाँ पे बना लेता हूँ। ये 4 एग्जांपल मैंने बना के, अब सपोज कीजिए मुझे इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कि चारों में से कौन लॉन्गेस्ट चेन बनेगी और कौन नहीं बनेगी। तो मैंने क्या बताया था, लॉन्गेस्ट चेन के लिए मैंने आपको बताया था द चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कंसीडर एज लॉन्गेस्ट चेन। अब जरा सा मैं बात करता हूँ पहले वाले एग्जाम्पल। तो पहले वाले एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ से चलूँ तो देखो, काउंट करो 1 2 3 नंबर पे ये भी है, यानी इस पोजीशन से पहले इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी चेन सेलेक्ट कर दो। मान लो मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं नीचे जाता हूँ, ऊपर 2 कार्बन है और नीचे टोटल कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर जाऊंगा तो 8। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली, यानी इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम। हम चाहते तो यहाँ से नीचे भी आ सकते थे क्योंकि ये दोनों सेम ही थे। ठीक, बात करें सेकेंड वाली, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से चल के नीचे जाओगे तो आते हैं 12 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12। यहाँ भी जा रहे हो तो भी 12 आएंगे, और यहाँ भी जाओगे तो भी 12 आएंगे। बट अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट करूँ तो तुमको नहीं लगता 12 कार्बन ये भी है तो 12 कार्बन यहाँ पे भी थे, और ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप मिल गया, यानी हमारे पास एक और चेन का ऑप्शन था जिसमें 12 कार्बन थे, और उसे सेलेक्ट करने पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं बनता कि किसी ब्रांच पे एक ब्रांच दिख जाती, कॉम्प्लेक्स ग्रुप नहीं दिखता। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के सिलेक्शन को हम अवॉइड करते हैं, यानी ये हमारा गलत सिलेक्शन हो जाता है जिसमें हमारे पास कार्बन की 2 सेम साइज की चेन होती है और हम उनमें से उस चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स ग्रुप फॉर्म हो जाता है।
तो इसका सिलेक्शन करना है, यहाँ से कर लो, काउंट कर लो, ये दो कार्बन है। और देखो इसमें कहीं पे भी हर ब्रांच स्ट्रेट है, ये वाली ब्रांच दो कार्बन, ये वाली ब्रांच सीधी, ये वाली ब्रांच सीधी, कहीं पे भी आपको कॉम्प्लेक्स ग्रुप नहीं मिलता। तो ये कुछ गलतियां बच्चे करते हैं, नीचे चले आते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स ही रहने देते हैं। इसमें आता है 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलो इस शेप में भी देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो भी 15 कार्बन मिलता है, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो भी 15 कार्बन ही मिलता है। बट अगर मैं यहाँ से इधर चला जाऊँ तो मेरे को ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप मिल जाएगा। तो मेरा सिलेक्शन क्या हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि मैं या तो नीचे आ जाऊँ या फिर इस वाले साइड चला जाऊँ, इन दोनों साइड में से किसी भी एक। अब यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप नहीं है, सब सिंगल फॉर्म साइड चेन, सब सिंगल साइड चेन, किसी साइड चेन पे दूसरी साइड चेन नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16, और यहाँ से 1 2, देखो यहाँ से यहाँ तक गया तो 16 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर भी 16 है। लेकिन ऊपर जाओगे तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप मिल जाएगा, तो तुम्हारी मेन चेन कौन सी सेलेक्ट होगी, मेन चेन तुमने ये वाली। तो ये था यार मेन चेन का सिलेक्शन, जहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स वाले को अवॉइड करना था, और हर पॉसिबिलिटी पे चेक करो कितने कार्बन एटम्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दिखे वही तुम्हारा आंसर हो जाता था। तो भाई सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन के लिए एक बार फिर से मैंने सेम एग्जांपल्स आपको करा दिए उसी टाइप से। चलिए इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने आपको लिखवाया था, तो जितने लोगों को लगता है कि हमारा गलत है वो मेरे से पूछ लेना या मेरे को दिखा देना। कुछ बच्चों ने दिखाया, उनकी गलतियाँ थी, मैंने उनको बताया, उन्होंने वापस उसको करेक्ट किया। चलिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या होता है, नंबरिंग टू दी चेन। अभी तुमने पहला रूल क्या पढ़ा था, पहला रूल पढ़ा था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब तुमने एक चेन को सेलेक्ट कर लिया, एक चेन को सेलेक्ट कर, बट मान लीजिए चेन तुमने सेलेक्ट कर ली, बट नंबरिंग कहाँ से लोगे, इधर से 1 2 स्टार्ट करोगे या इधर से 1 2 स्टार्ट करोगे, ये क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना हमारा मन जिधर से करेगा उधर से 1 2 दे देंगे, कुछ तो सीक्वेंस होंगे, कुछ तो रूल होंगे। तो उन रूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि 1 इस वाले कार्बन को मिलेगा या इस वाले कार्बन को मिलेगा, इस कार्बन को मिलता है 1, उसके लिए क्या रूल्स होते हैं। तो हेडिंग डालो नंबरिंग टू द चेन। इसके लिए ना अपन 3 रूल पढ़ने वाला है, नंबरिंग टू द चेन के लिए 3 रूल पढ़ने वाला है। पहला रूल है फर्स्ट लोकेन, ठीक है। सेकंड है सम रूल, और थर्ड है अल्फाबेटिक रूल। पहली वाली हेडिंग डाल दो फर्स्ट लोकेन, पहली वाली हेडिंग डाल दो फर्स्ट लोकेन। तो ये चेन को नंबरिंग करने के लिए कुछ रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले वाले का नाम है फर्स्ट लोकेन, दूसरे वाले का नाम है सम रूल, और तीसरा वाला है अल्फाबेटिक रूल। जल्दी से लिखिए और फर्स्ट वाली हेडिंग डाल दीजिए। सो हेडिंग डाल ली फर्स्ट लोकेन। तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट लोकेन वाला रूल क्या होता है।
नंबरिंग करने के लिए फर्स्ट टोकन का क्या मतलब होता है? मैं ऊपर से हटा देता, आप सबने लिख लिया होगा। तो रोल नंबर सेकंड होता है नंबरिंग का, तो जिसमें पहला रूल है फर्स्ट लोकेंट। लोकेंट किसको बोलते हैं? जैसे एक चेन है, तो इसमें जो मेन चेन का सिलेक्शन करोगे तो इसको मेन चेन बोल दोगे। तो जिसको अपन ब्रांच बोलते हैं या साइड चेन बोलते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और इसको लोकेंट भी बोलते हैं। तो ये चार नाम होते हैं ब्रांच चेन के: ब्रांच चेन, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट लोकेंट, सॉरी लोकेंट। ठीक है, तो ये होता है लोकेंट। अब फर्स्ट लोकेंट रूल बोलता क्या है? तो मैं आपको पहले एक चीज एक दो एग्जांपल करके दिखा देता कि फर्स्ट लोकेंट रूल होता क्या है, फिर अपन उसके बारे में लिखेंगे। जैसे मैं दो एग्जांपल ले लेता, पहला ले लेता, तो चलिए सबसे पहले रूल नंबर 1 फॉलो करके दोनों में से लॉन्गेस्ट चेन बता दें। दोनों की लॉन्गेस्ट चेन क्या होना है? तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से जाके यहाँ पे जाएगी, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन अगर यहाँ से चलेगी तो यहाँ तक जा सकती है, नहीं ऊपर भी जा सकती है, दोनों साइड जा सकती है, इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। ये दो लॉन्गेस्ट चेन हैं। अब फर्स्ट लोकेंट क्या है कि हम दोनों साइड से ये देखते हैं कि पहला सब्स्टिट्यूएंट, ये जो पहली ब्रांच चेन होती है, उसको लोअर नंबर किस साइड से मिल रहा है। जैसे 1 2 3, इधर से देखा तो 3 नंबर पे पहली ब्रांच थी, और इधर से चेक किया, इधर से चेक किया तो सेकंड नंबर पे ही लोअर ब्रांच, यानी कि नंबर का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे जो ब्रांच मिल रही थी वो तीसरे नंबर पे मिल रही थी, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे ही मिल गई। तो ये रूल हो गया फर्स्ट लोकेंट का, यानी इधर से फर्स्ट लोकेंट, ये जो फर्स्ट लोकेंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच चेन है, इधर से कम डिस्टेंस पे है, इधर से ज्यादा डिस्टेंस पे, इधर से तीसरे कार्बन पे, उधर से दूसरे कार्बन पे। तो फर्स्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग इधर से होगी, जिधर से फर्स्ट लोकेंट को लोअर नंबर मिलेगा। भाई इधर से तुम कर रहे थे 1 2 3 नंबर पे फर्स्ट लोकेंट आ रहा था, ये ब्रांच, फर्स्ट लोकेंट मतलब ब्रांच, पहली ब्रांच हम देखते हैं किधर से पास में। तो इधर से सेकंड नंबर पे पहली ब्रांच थी, इधर से थर्ड नंबर पे थी, तो ये वाला नंबर दूर था, वो वाला नंबर पास था, नंबरिंग यहाँ से। तो ये फर्स्ट लोकेंट रूल है। इसमें चेक करते हैं, तो इसमें देखो यहाँ से करूँ तो 1 2 3 पे है पहली ब्रांच, और इधर से 1 और 2 पे ही पहली ब्रांच है, तो इधर से शॉर्टर नंबर है, तो इसका मतलब नंबरिंग इधर से होगी, उस साइड से होगी 1 2। ये हो गई नंबर। तो ये था फर्स्ट लोकेंट। फर्स्ट लोकेंट में हम दोनों साइड से पहले ग्रुप की पोजीशन को चेक करते हैं, दोनों साइड से देखते हैं कि पहली ब्रांच चेन किस नंबर पे आती है। जिस नंबर पे लोअर नंबर पे पहली ब्रांच आ जाती है, उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो पॉज करके इसको बना लेना और एग्जांपल देखो। ये दो एग्जांपल अपन ने ले लिया, ठीक है।
लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो मेरे को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे किया ये वाला, और यहाँ पे मैंने किया है ये वाले, क्योंकि नीचे जाता तो ये कॉम्प्लेक्स मिल जाता, तो सिलेक्शन गलत हो जाता। अब नंबरिंग करना है, 1 2 3 4, पहली ब्रांच आ रही है 4 नंबर पे इस साइड से, 4 नंबर पे इस साइड से चेक करो, 1 2 3 नंबर पे आ रही है, तो लोअर नंबर किस साइड से पहली ब्रांच को मिल रहा है, इस साइड से, इसलिए इधर से नंबरिंग हो जाएगी। इसमें चेक करो 1 2 3 नंबर पे आ रही है पहली ब्रांच, और इधर से 1 2 पे, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी। तो ये था आपका फर्स्ट लोकेट का, कि फर्स्ट लोकेट किधर से पास में पड़ रहा है, जिस साइड से पास में पड़ेगा उस साइड से नंबरिंग हो जाएगी। स्टार्ट। ठीक है, बना लिया। तो ये था फर्स्ट लोकेट। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो अपन क्या बोलेंगे, इसको अगर अपन देखें तो क्या लिखेंगे, वी चेक द पोजीशन ऑफ फर्स्ट साइड चेन from both the ends of the chain and the side which contains lower number of side chain, lower number of first side chain, numbering is considered at that particular side. We check the position of first side chain from both the ends of the chain, and the side which contains lower number of first side chain, numbering is considered at that particular side, यानी नंबरिंग उसी साइड से होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट लोकेट, और इसके एग्जांपल मैंने आपको करा दिए। वीडियो पॉज करना और इसको नोट डाउन करना। अब देखो सम रूल क्या होता है, तो सम रूल इजी आता है, नोट लगाओ। if first locant contains same number at both sides, then क्या हो जाएगा, तो देन अपन यूज करेंगे सम रूल या फिर अल्फाबेटिक, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। तो सम रूल क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैंने एग्जांपल ये एग्जांपल दीजिए, मैंने एक मान लो, ध्यान से देखते रहना, मैं पहले जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अच्छे से देख लो, अपने आप चीजें समझ में। ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ। एक 3 एग्जांपल है।
अब सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन इस एग्जांपल में आएगी ये वाले, सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो हमारी ये बन सकती है, यानी चारों में से कोई सी बन सकती है। चाहे ऊपर से ऊपर चले जाओ, चाहे ऊपर से नीचे चले जाओ, चाहे इधर से इधर आ जाओ, चाहे इधर से इधर आ जाओ, सब में बन जाएगी। और इसमें हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो होगी ये वाली। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले हमने सेलेक्ट की। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टोकन वाला केस किसमें सेम होगा। ठीक, तो देखो अगर मैं इधर से बात करूं तो इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 सेम नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे सेम नंबर पे, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, यानी 3 4 कोई भी पोजीशन, लेकिन दोनों साइड से क्या होगी, सेम होगी। अब क्या होगा उस केस में, क्या करेंगे, तो उस केस में अपन क्या करने वाले हैं, तो अपन यूज करते हैं सम रूल। सम रूल क्या बोलता है, सम रूल में क्या किया करो, चेन को दोनों साइड से नंबरिंग देते। एक बार मैं इधर से देता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर लिखो, ये वाले नंबरिंग ऊपर लिखे 5 6 7 8 9 और 10। और एक बार इधर से दे दो, तो इधर से दोगे तो नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चेन को हमने क्या किया, सम रूल में इधर से भी नंबरिंग दी, जितने भी कार्बन थे जो हमने मेन चेन सेलेक्ट की थी सिर्फ उसी में नंबरिंग देनी हमको, साइड वाइड चेन में नहीं। यहाँ से यहाँ तक नंबरिंग होगी, यहाँ तक नंबरिंग नहीं जाएगी, ये चीज याद रखना। जो चेन सेलेक्ट कर रहे हो नंबरिंग सिर्फ उसी चेन को दिया जाता है। तो एक बार 1 से लेके 10 तक मैंने इधर से इधर कर दिया, एक बार इधर से इधर। अब मैं क्या करने वाला हूँ सम रूल में, तो पहले हम इस साइड से चल रहे हैं और इस साइड पे देख रहे हैं किस किस नंबर पे ब्रांच आ रही है। तो इधर से चले तो 3rd नंबर पे ब्रांच आ रही है, तो मैंने लिख लिया 3, फिर 5 नंबर पे सम रूल है ना, मतलब ऐड होगा, फिर 8 नंबर। इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 16। अब इस साइड से आ जाओ तो पहला किस नंबर पे आ रहा है 3, दूसरा 5 नहीं, दूसरा आ रहा है 6 पे, तीसरा 8 पे, तो यहाँ से कितने हो रहे हैं 7। तो हमने क्या पाया कि इधर से इधर जाने पे जिस 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 पोजीशन पे ग्रुप आ रहा है, जैसे यहाँ से चले तो 1 2 3 तो अपन ने इधर से डाला था ना, और नीचे वाले को इधर से डाला था, यानी इस साइड में हमने नीचे डाला था, इस साइड में हमने ऊपर डाला था। पहला ग्रुप कहाँ पे 3 नंबर पे, मैंने 3 लिख दिया। दूसरा कहाँ है 5 नंबर पे, मैंने 5 लिख दिया। तीसरा कहाँ है 8 नंबर पे, मैंने 8 लिख दिया और तीनों को ऐड कर दिया, कितना हुआ 16। इधर से चलो तो 1 2 3 4 ये पड़ा हुआ है, तो पहला ग्रुप कहाँ आ रहा है 3 नंबर पे, फिर 6 नंबर पे, फिर 8 नंबर, मैंने इसको भी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरे को क्या मिल रहा है कि ऊपर वाला जो सम है वो लोअर है, यानी ऊपर वाले सम की वैल्यू क्या है लोअर। तो जिस सम की वैल्यू लोअर होगी उसी साइड से नंबरिंग होगी, यानी ये वाली नंबरिंग गलत है। जो अपन ने नीचे ब्लू पेन से लिखी थी वो नंबरिंग गलत है, जो ऊपर हुई हुई है वो नंबरिंग सही है, यानी इस चेन में नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि सम कैसा है लोअर है। ठीक है, या फिर इसको और भी दूसरे तरीके से देखना हो डायरेक्टली, तो देखो पहला ग्रुप तीसरे नंबर पे, पहला ग्रुप तीसरे नंबर, चौथे पे कुछ है, चौथे पे कुछ है नहीं है, पांचवें पे कुछ है, पांचवें पे है, यानी इस साइड पे ग्रुप पहले है, उधर बाद में आएगा। तो ऐसे भी कंपेयर करके आप दे सकते हो। अब इसमें आ जाओ, इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से सेम है, तो देखो यहाँ से क्लियरली हो रहा है 1 2 3 पे है, 3 पे, 4 पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे 4 पे कुछ है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी यहाँ से। ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। इसको फिर से बता देता, देखो 1 2 3 इधर से नंबरिंग किया तो 3 नंबर पे एक ब्रांच है, 1 2 3 तो इधर भी एक ब्रांच है, दोनों साइड पे 3 3 नंबर पे ब्रांच है। अब इसका 4 क्या है, ये है ना, 4 पे कोई ब्रांच है क्या, नहीं है। इसका 4 कौन सा है, ये 4 पे ब्रांच है क्या, हाँ है, तो इधर लोअर नंबर पे ब्रांच है क्योंकि अगली ब्रांच इधर 5th नंबर पे, इधर से जाने पे 5th नंबर पे आएगी, लेकिन तो 4th पे ही एक और ब्रांच आ गई, तो इसका मतलब इधर से सेकंड ब्रांच को हमने कंपेयर कर लिया। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर किसी मतलब मान लो एक मैच हो रहा है, ठीक है, इधर 100 रन बने, इधर भी 100 बन गए, तो टाई हो गया ना। टाई होने के बाद एक और ऑप्शन तो रहता है सुपर ओवर एंड ऑल, तो टाई हो गया, लेकिन अभी ये ब्रांचेस और भी तो है ना, तो अब इन ब्रांचेस को आपस में हम दोनों साइड से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो
1 2 3 1 2 3, दोनों साइड पे 3 नंबर है। अगली ब्रांच किस पे? 4 5 6 पे, 4 5 6 पे, यानी इधर से दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तुम जाओ जिधर से नंबरिंग करना चाहो उधर से नंबरिंग करो, पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है दोनों साइड से। तो ये था आपका सम रूल। तो सम रूल में हमने क्या पाया कि हम चेन को दोनों साइड से नंबरिंग देते हैं, उसके बाद हम उन पोजीशंस को लिखते हैं जहां जहां पे ब्रांच आ रही हो, और दोनों साइड से उन नंबर्स को ऐड कर देते हैं। जो सम लोअर होता है नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट कर दी जाती है। लिख लीजिए इसको भी। तो सम रूल में हमने क्या देखा कि हमने दो चेन को, देखो यार, दोनों साइड नंबरिंग देना तुम्हारे मन पे, तुम चाहो डायरेक्टली जो सिखाया वो कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है तुम कैसे देखना चाहते हो। अगर तुम्हें यहाँ से समझ में आ गया कि फर्स्ट वाली ब्रांच सेम पोजीशन पे, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो एक बार इधर से नंबर दे देना, एक बार इधर से दे देना, ऐसे ही नंबर नोट डाउन करना, ऐड कर देना, और जो लोअर सम होगा उसे आंसर बता देना। तो भाई ये था केस। अब सपोज करो सम रूल भी सेम हो जाए और फर्स्ट लोकेंड भी सेम हो जाए, तब क्या करोगे? यानी मैं इसी एग्जांपल को, थर्ड वाले एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। चेंज क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस ग्रुप को ना ऐसा कर दूं। अब देखो एक चीज समझो, एक चेन में ये सिर्फ एक लाइन से कोई ब्रांच जा रही है, तो ये ब्रांच क्या है? ये तो कार्बन है, और इसका मतलब ये उसका फ्री बॉन्ड है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये CH3, और CH3 का मतलब क्या होता है? मिथाइल, यानी ये एक अल्काइल ग्रुप है। अगर ये CH4 होता तो ये क्या होता? ये होता मीथेन, एल्केन, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया तभी तो CH3 बना, और इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया तो एल्काइल ग्रुप बन गया, जिसका नाम क्या है? मिथाइल। तो अगर एक कार्बन हो तो ग्रुप कहलाता है मिथाइल। दो कार्बन, अब इसमें दो कार्बन, यहाँ वाले को कभी काउंट नहीं करोगे, ये तुम्हारे मेन चेन का पार्ट है, तो ये कार्बन कभी काउंट नहीं होगा, कार्बन यहाँ से काउंट होगा। तो एक और दो, दो कार्बन मतलब इथाइल। अब अगर एक ग्रुप ऐसा होगा, सपोज ये तो अपन ने लिख दिया, ठीक है, एक कार्बन मतलब मिथाइल, दो कार्बन मतलब इथाइल। ये मान लो ये चेन और बड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक कार्बन फिर बोलोगे लॉन्गेस्ट चेन गलत होगी, तो ये चेन बहुत बड़ी है, मान लो 15-20 कार्बन। अब ये ऊपर गया तो कितने हो गए, और इधर से भी बहुत सारे कार्बन। अब यहाँ से ये वाला कार्बन तो मेन चेन का पार्ट है, तो हमेशा कहाँ से काउंट करोगे? यहाँ से 1 2 और 3। 3 मतलब ये है प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। इसमें 4 कार्बन हुए तो ब्यूटाइल, 5 हुए पेंटाइल, 6 हुए हेक्साइल, 7 हुए हेप्टाइल, 8 हुए ऑक्टाइल, 9 हुए नोनाइल, 10 हुए डेकाइल। तो सब इथाइल ग्रुप बन जाता है। जो ब्रांच होती है वो इथाइल ग्रुप होती है। आपको उसको नाम देना होता है, कैसे नाम दोगे? ठीक है, तो एक कार्बन मतलब मिथाइल, दो कार्बन मतलब इथाइल, तीन कार्बन मतलब प्रोपाइल, 4 ब्यूटाइल, 5 पेंटाइल। तो ऐसे हम नाम देते हैं। तो देखो जो थर्ड रूल में पढ़ाने जा रहा हूँ अल्फाबेटिक रूल, वो थोड़ा सा इस पे ही डिपेंड करता है। अगर तुम्हें अल्फाबेटिक रूल अच्छे से लाना है तो तुम्हें ये आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, इसमें अपन ने थोड़ा सा चेंज किया था। तो 1 2 3 1 2 3 पूरा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल था, तो इसमें ना तो फर्स्ट लोकेंड फॉलो हो रहा है, ना ही इसमें सम रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि दोनों में ये बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं थर्ड की, जो कि है अल्फाबेटिक रूल। अल्फाबेटिक रूल क्या बोलता है? अल्फाबेटिक रूल बोलता है कि आप चेक करो कि ग्रुप कौन सा लगा है। तो मैं पहले यहाँ पे चेक करता हूँ, तो थर्ड नंबर पे एक कार्बन और दो कार्बन का इथाइल लगा हुआ है, यानी इस कार्बन, ये तो मेन चेन का कार्बन है ना, इसको आप काउंट नहीं करोगे, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ? इथाइल। ये कौन सा हुआ? सिर्फ एक कार्बन, मींस मिथाइल। सपोज इसमें 3 कार्बन होते तो ये क्या बन जाता? प्रोपाइल।
इसमें 4 कार्बन होते तो ये क्या बन जाता, ब्यूटाइल। ठीक है, इसमें मान लो 3 कार्बन है तो ये क्या बन जाता, प्रोपाइल। तब देखो बाकी ग्रुप से हमें कोई लेना देना नहीं है, थर्ड नंबर और थर्ड नंबर वाले ग्रुप में चेंज है क्या, बिल्कुल है। ये इथाइल है जिसका फर्स्ट अल्फाबेट ई है, और ये मिथाइल है जिसका फर्स्ट अल्फाबेट एम। ई और एम में कंपैरिजन किया तो ई पहले आता है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये इसका सही सिलेक्शन होगा और यहीं से नंबरिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप आ रहा है उसका अल्फाबेट पहले आता है और इसका अल्फाबेट बाद में आता है। बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका नंबरिंग का रूल। तो मैंने बताया, देखो इसमें साफ दिख रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन इथाइल, इसमें साफ दिख रहा है। जो मेन चेन का कार्बन है वो तुमको नहीं काउंट करना, वो मेन चेन का कार्बन है ऑलरेडी काउंटेड है, तो तुम यहाँ से काउंट करोगे। ये जो बॉन्ड होता है फ्री बॉन्ड होता है, यानी जो कार्बन लेके बैठा रहता है ना एक हाइड्रोजन निकालने के बाद, वो वाला बॉन्ड होता है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसमें देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, इसमें 1 2 और 3। तो ऐसे आप नेम लिखते हो, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल। तो इसमें जो नंबरिंग होगी वो कहां से होगी, वो इस साइड से होगी। तो ये जो क्रॉस का निशान है ये यही इंडिकेट करता है कि अगर हमने चेन को सेलेक्ट कर लिया है तो हम कभी वहां से कार्बन काउंट नहीं करेंगे, हम अगली पोजीशन से कार्बन काउंट करेंगे ब्रांच चेन में, उसका नाम लिखने के लिए। ठीक है, नहीं तो तुम नंबर को ऐसे भी काउंट कर सकते, जैसे सपोज करो ये तुम्हारी मेन चेन है, ये तुम्हारी मेन चेन जा रही है। अब तुम्हें पता करना है इस पे ब्रांच कौन कौन सी लगी हुई है, तो पहले मैं इसके बारे में पता करता हूँ। तो देखो ये कार्बन तो मेन चेन का हो गया, इससे तो मैं काउंट करना ही नहीं, यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये कौन सा ग्रुप है, हेक्साइल। इसमें कार्बन कितने हैं 6, और 6 कार्बन का वर्ड रूट होता है हेक्स, और ये कौन सा है, एल्काइल ग्रुप है। तो अल्क क्या होता है, वर्ड रूट, बताया था ये सब, प्लस आइल हमको ऐड करना है। तो 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स प्लस एल, ये बन गया हेक्साइल। इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन है, क्या बन गया, ब्यूटाइल। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये क्या बन गया, पेंटाइल। इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो क्या बन गया, प्रोपाइल। ऐसे आप लोग कार्बन काउंट कर सकते हो, उसको नंबरिंग देके साइड चेन को नेमिंग भी दे सकते हो। ये था रूल नंबरिंग के। अल्फाबेटिक रूल में हम क्या चेक करते हैं, अल्फाबेटिक रूल में हम ब्रांच चेन को चेक करते हैं कि पहली ब्रांच चेन किस, क्योंकि फर्स्ट लोगन फॉलो नहीं होगा, सब रूल फॉलो नहीं होगा, तभी आपका ये अल्फाबेटिक रूल फॉलो होगा। तो आप सिर्फ फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हो। तो मैं इसको लिखवा देता, क्या होता है ये सम रूल मैंने नहीं लिखवाया, सम रूल में सीधी सीधी सी बात थी, दोनों साइड से नंबरिंग करो, जहां जहां पे ब्रांच चेन आ रही है, साइड चेन आ रही है, उनको नंबर दो और दोनों साइड से उन नंबर्स को ऐड करो। जिस साइड से वो सम लोअर कंटेन करेगा उसी साइड से आप नंबरिंग कर दोगे। ठीक है, तो अल्फाबेटिक रूल को मैं लिखवा देता हूँ।
वी कंपेयर द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ साइड चेन एट बोथ द साइड, और जिस साइड पे लोअर अल्फाबेट आ जाएगा, यानी कि जैसे इथाइल और मिथाइल में ई और एम आता है पहला अल्फाबेट, तो ई क्या होता है लोअर होता है, एम क्या होता है बाद में आता है। प्रोपाइल मिथाइल में एम पहले आएगा, पी बाद में आएगा, तो ऐसे अपन कंपेयर कर लेते हैं पहले अल्फाबेट को, और जिसका पहले आएगा उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं अल्फाबेटिक रूल में, ठीक है। तो ये थे दो इंपॉर्टेंट रूल, पहला था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा था नंबरिंग टू द चेन। अब आज की क्लास की कुछ लास्ट बातें, इसके बाद हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम of given hydrocarbons or compounds. Rules for writing IUPAC name of given hydrocarbons or compounds. तो रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेफिक्स। तो क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। फिर रूल बोलता है कि फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है वो भी देखेंगे। फिर उसने बोला कि हम लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी। तो क्या वर्ड रूट और सफिक्स प्राइमरी मैंने ऑलरेडी तुमको बता रखा है। अगर तुम पीछे जाओगे एल्केन एल्कीन अल्काइन को पढ़ने हैं तो ये दोनों चीज मैंने तुम्हें बता दी। फिर रूल बोलता है कि हम लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी। तो ये है IUPAC को लिखने का रूल। पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, उसमें ऐड होता है वर्ड रूट, उसमें ऐड होता है सफिक्स और उसमें ऐड होता है सफिक्स सेकेंडरी। तो होते क्या है, ये होता है सफिक्स प्राइमरी। क्या होता है ये सफिक्स प्राइमरी, और ये होता है सफिक्स सेकेंडरी। प्रीफिक्स क्या होता है? It is defined as the branch, chain or subsequents present in given structure। यानी जो भी स्ट्रक्चर दिया है उसमें जो साइड चेन आती है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। वर्ड रूट क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रक्चर। यानी कि हम जो भी स्ट्रक्चर ले रहे हैं उसमें हमने एक मेन चेन सेलेक्ट कर ली जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, तो वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, तो उनको हम वर्ड रूट बोलते हैं। जैसे कि एक कार्बन के लिए मेथ लिखवा सको ये सब, दो कार्बन के लिए एथ, प्रो, तीन कार्बन के लिए, चार के लिए ब्यूट, तो ये सब लिखवा सको। तो ये होता है वर्ड रूट। सफिक्स प्राइमरी क्या होता है? सफिक्स प्राइमरी होता है एन, इन और आइन। एन जब स्ट्रक्चर कंटेन कर रहा है सिर्फ सिंगल बॉन्ड, इन जब स्ट्रक्चर में कहीं पे भी डबल बॉन्ड आता है, और आइन जब स्ट्रक्चर में कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। सफिक्स सेकेंडरी क्या होता है? तो सफिक्स सेकेंडरी होता है फंक्शनल ग्रुप्स और ऑर्गेनिक ग्रुप्स। तो जो आपके अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, ये सब जो आप ग्रुप्स के नाम लेते हो ना, ऑर्गेनिक ग्रुप्स, ये सब होते हैं सफिक्स सेकेंडरी। तो इसको सफिक्स सेकेंडरी को हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे।
हम जो नेमिंग स्टार्ट करेंगे वो प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स प्राइमरी के बेस पे ही करने वाले हैं। तो लिख लीजिए एक बार इसको जल्दी से। तो मैं आपको कुछ नेमिंग सिखा देता हूं आज की डेट में। लिख लिया भाई। तो देखो प्रीफिक्स क्या होता है ये मैं बता चुका, जो भी मैंने आप लोगों को एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वो सब प्रीफिक्स में कंसीडर किया जाता है। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो भी आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की उसमें जितने कार्बन एटम्स हुए वो आपके वर्ड रूट कहलाते हैं। सफिक्स प्राइमरी के लिए आपको ये देखना है कि स्ट्रक्चर में कहीं पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आ गया। और सफिक्स सेकेंडरी अभी अपन पढ़ने वाले नहीं है, वो पढ़ेंगे आईयूपीएससी के एकदम लास्ट में, क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग में हमारे किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तो रूल हमारे पास हम देख लेंगे और रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये सब आपने लिख लिया होगा। तो मैं आपको कुछ 2-4 एग्जांपल आज कराऊंगा और फिर नेक्स्ट क्लास से बारी बारी से एक एक नेमिंग अपन सीखते चले जाएंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्केन्स। हम पहले एल्केन्स की आईयूपीएससी नेमिंग करने जा रहे हैं। तो रूल क्या है हमारा? रूल बोलता है कि पहले लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स, फिर लिखना पड़ेगा वर्ड रूट, फिर लिखना पड़ेगा सफिक्स प्राइमरी और फिर लिखना पड़ेगा सफिक्स सेकेंडरी। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखो इससे एक रूल भी बनता है PWSS, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं PWSS। तो याद करने के लिए आप लोग बोल सकते हो PWSS। P मतलब प्रीफिक्स, W मतलब वर्ड रूट, S मतलब सफिक्स प्राइमरी और S मतलब सफिक्स सेकेंडरी। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो अपन एल्केन ले रहे हैं। एल्केन मतलब स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आने वाला। तो अपन पहला एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल ले लिया अपन। अब अपन चल रहे हैं नेमिंग करने इसका। तो रूल नंबर 1 क्या था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन तो हमको दिख गई, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब रूल नंबर 2 क्या था? नंबरिंग टू द चेन। तो हम देखते हैं, तो 1 2 3 फर्स्ट लोकेट पहले हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट लोकेट थर्ड नंबर पे, 1 2 3 फर्स्ट लोकेट थर्ड नंबर पे। तो फर्स्ट लोकेट तो दोनों साइड से काम नहीं आ रहा, इधर से भी थर्ड है, इधर से भी थर्ड है। हम जाते हैं सम रूल। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी दोनों साइड से सम रूल भी आपका सेम है। देखो फर्स्ट लोकेट की बात करो तो 1 2 3 पे पहला ग्रुप है, 1 2 3 पे दोनों साइड से सेम, 3 3 पे ग्रुप है। फर्स्ट लोकेट क्या हो गया? कैंसिल, FN कैंसिल। सम रूल देखो, तो 1 2 3 पे पहली ब्रांच, 4 5 5 पे दूसरी ब्रांच, इधर से 1 2 3 पे पहली ब्रांच, 4 5 पे दूसरी ब्रांच। तो दोनों में क्या हो गया रूल? 3 + 5 3 + 5 विच इज इक्वल टू 8। तो सम रूल भी क्या है? तो इसमें क्या लगने वाला है? इसमें लगने वाला है अल्फाबेटिक रूल। तो अल्फाबेटिक रूल से हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो चलो ये वाला ग्रुप कौन सा है? 1 कार्बन 2 कार्बन। तो ये साइड चेन कौन सी हो गई? इथाइल। और ये कौन सी हो गई? मिथाइल। तो इस साइड से थर्ड नंबर पे M आ रहा है, इस साइड से थर्ड नंबर पे E आ रहा है। तो E क्या आता है पहले? तो नंबरिंग इस साइड से होगी जिधर E लगा होगा। ये हो गई नंबरिंग। ठीक है, अब नंबरिंग कर ली हमने, दोनों रूल हमारे हो गए। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, यानी हमें नेमिंग करना है इस कंपाउंड का। तो हम इन 3 चीजों से करने वाले हैं। तो एक चीज याद रखो कि इसका नेमिंग करते टाइम अल्फाबेटिक रूल लगेगा। इथाइल और मिथाइल में पहले इथाइल लिखोगे, बाद में मिथाइल लिखोगे। जिसका अल्फाबेट पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या है? ये ब्रांच चेन ना,
तो हम इनको कैसे लिखते हैं, इनकी पोजीशन के साथ। तो 3, अब देखो अगर दो नंबर आ रहे होंगे कहीं पे एक साथ तो उनको तुम कॉमा से सेपरेट करोगे, अगर एक नंबर और एक अल्फाबेट आ रहा है तो तुम उसको डैश से सेपरेट करोगे आईयूपीएससी में। तो एक नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। If there are two numbers comes closer, then we must separate them by comma. एक रूल ये हो गया, दो नंबर आएंगे तो उसे कॉमा से सेपरेट करोगे। If there are one number and one alphabet comes closer, then we must separate them by dash. तो ये दो रूल हो गए। पहले रूल में क्या था, दो नंबर आ रहे हो, और दूसरा रूल ये है, तो दोनों रूल लिखो। ठीक है, लिख लेना इसको। अब देखो पहला ग्रुप लगा है थर्ड नंबर पे, हमारी चेन सेलेक्ट होगी तो हम लोअर नंबर से स्टार्ट करेंगे। थर्ड पे कौन सा लगा है, इथाइल, तो 3 डैश इथाइल। हमने क्या इंडिकेट कर दिया कि 3 पे कौन लगा हुआ है, इथाइल, तो 3 एक अल्फाबेटिक नंबर, तो मैंने किससे सेपरेट किया, डैश, 3 इथाइल। अब 5 पे एक और ग्रुप लगा है तो उसको भी लिखो, फिर नंबर आ रहा है, फिर डैश लगाएंगे, 5 मिथाइल। तो हमने और कोई ब्रांच इसमें लिख दी है, तो एक और दो ब्रांच थी, दोनों के नाम हमने लिख दिए। और नाम कैसे लिखे, अल्फाबेट के हिसाब से। ई पहले आता है तो ई को पहले लिखा, एम बाद में आता है तो एम वाले को बाद में लिखा। अगर मान लो 5 नंबर पे इथाइल होता, 3 नंबर पे मिथाइल होता, तो हम पहले 5 इथाइल लिखते, फिर 3 मिथाइल लिखते। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रीफिक्स लिख दिया, यानी कि हमने ब्रांच लिख दी। तो पहला नेमिंग हमने कर लिया। फिर हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। तो इसमें कार्बन टोटल कितने, तो लॉन्गेस्ट चेन में 6, तो 6 का वर्ड रूट क्या बनता है, हेक्स। फिर क्या आता है, सफिक्स प्राइमरी। पूरे स्ट्रक्चर में कहीं डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो क्या नाम आ गया इसका, इस स्ट्रक्चर का, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन, इसका आईयूपीएसी नेमिंग आ गया स्ट्रक्चर का। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर उठाते हैं। तो 4-5 स्ट्रक्चर में तुम्हें करवा देता। रूल क्या बोलता है, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या होती है, ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन। सफिक्स प्राइमरी मतलब गिवन स्ट्रक्चर कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर पूरा सिंगल बॉन्ड वाला था, इसलिए इसका अपन ने कर दिया। अब ये नोट लगा हुआ, तो इस नोट को, दो नोट हैं ध्यान रख लेना, दोनों को मैंने थोड़ा सा चेंज करके हटाया है, एक कॉमा का था, एक डैश का था। तो ये शॉर्ट फॉर्म PWSS याद रखना चाहो तो रख लेते। सेकेंड स्ट्रक्चर उठाते हैं। ये स्ट्रक्चर सपोज इसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तुम सेलेक्ट करोगे तो फिर से देखो, एक बार देख लो, यहां से जाओगे तो ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा, तो यहीं से स्टार्ट करो, पर नंबर टोटल ज्यादा होने चाहिए। तो मैं यहां से अगर सेलेक्ट करूं तो तुम इससे बड़ी चेन काउंट कर लो, कोई है क्या इसमें, कोई भी नहीं मिलने वाली, इससे बड़ी कोई भी चेन नहीं मिलने वाली। तो लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग। तो फर्स्ट टोकन चेक करना है, तो 1 2 इधर से सेकंड नंबर पे, 1 2 इधर से भी सेकंड नंबर पे, फिर 3 पे, इधर भी 3 पे, फिर 4 पे कुछ नहीं है, इधर 4 पे भी है, तो नंबरिंग यहीं से होगी। वरना तुम इसमें सम रूल लगा लेना। तुम्हारे पास क्या है, तुम पहले फर्स्ट लोकेंड चेक करो। फर्स्ट लोकेंड अगर दोनों साइड से सेम है तो तुम सम रूल पे जाओ, सम रूल भी सेम निकले तब तुम अल्फाबेटिक रूल की तरफ जाना। तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ही ये सब चीजें आएंगी। नंबरिंग भी हमने कर ली, वहीं से नंबरिंग होने वाली थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें करना है नेमिंग। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ब्रांच। कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6, हमको 6 ब्रांच के नाम लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, तो एक नोट लगाओ। नोट क्या लगाने वाले हैं अपन, if structure contains more than
वन same substituent, then we use die for two same substituent, try for three same substituent, tetra for फोर, पेंटा फॉर फाइव। तो अगर दो सेम ग्रुप हुए तो दो के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा और पांच के लिए पेंटा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है मिथाइल, एक कार्बन, इसमें कितने हैं, दो हैं, इथाइल। ये भी कौन सा है, इथाइल, ये कौन सा है, मिथाइल, ये भी कौन सा है, मिथाइल, और ये कौन सा है, इथाइल। तो इसमें तीन इथाइल है, तीन मिथाइल है, तो तीन इथाइल तीन मिथाइल, यानी हम इसमें यूज करेंगे ट्राई का, क्योंकि तीन सेम ग्रुप है। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी वो देखो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर कंटेन्स मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, देन वी यूज डाई फॉर टू सेम सब्स्टिट्यूएंट, ट्राई फॉर थ्री, टेट्रा फॉर फोर, पेंटा फॉर फाइव। ठीक है, तो ये नोट लगा लेना। अब अपन यूज करते हैं, तो देखते हैं क्या हमको लिखना है, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मतलब ब्रांच, ब्रांच। तो हम ब्रांच देखते हैं, तो पहले ई वाली लिखेंगे या पहले एम वाली, तो पहले ई वाली लिखेंगे ना। तो ई वाले का नंबर काउंट कर लो, तो ई वाली का नंबर क्या है, 3 7 9। तो हम क्या लिख देंगे, 3 7 9, नंबर आ रहा है ना, तो इनको हमने कॉमा सेपरेट किया, 3 7 9। टोटल कितने ग्रुप हो गए, तीन। तो तीन सेम के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई इथाइल। क्या हो गया, ट्राई इथाइल। सेम ग्रुप थे, तीनों के पोजीशन को लिखो, ट्राई इथाइल। अब आ जाओ, अब क्या लिखना है मिथाइल वाले को। तो मिथाइल कहाँ कहाँ है, 2 4 और 10। तो 2 4 10 सेम, ट्राई मिथाइल। एक से ज्यादा तीन है ना, तो तीन के लिए ट्राई, दो के लिए डाई, तीन के लिए और चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, ट्राई मिथाइल। तो जब तुमने इतनी चीज लिख दी तो देखो नंबर से पता चल जाता है, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 ब्रांच तुमने लिख दी, यानी प्रीफिक्स पार्ट तुमने कंप्लीट कर लिया, सारी ब्रांच के नाम लिख दिए। अब क्या लिखना होता है, वर्ड रूट। तो कार्बन कितने आ गए थे इसमें, 11। तो 11 के लिए वर्ड रूट क्या बनता है, अनडेक, और पूरे स्ट्रक्चर में कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो गया, अनडेकेन। तो ये हो गया यूपीएससी नेमिंग ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको देखते जाना, बनाते जाना और खुद से करने की प्रैक्टिस करना। मैं नेक्स्ट 2-3 स्ट्रक्चर और बताऊंगा, और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर देंगे। और मुझे आज के लेक्चर पे पर्टिकुलर थोड़ा सा रिव्यू चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए कि कितनी चीजें आज आप लोग को अच्छे से समझ में आई, नेमिंग तक पहुंच गए हैं। सपोज ये स्ट्रक्चर दिया हमने, तो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ये ग्रुप कौन सा है, 1 2 और 3। तो ये हमारा है प्रोपाइल, यानी इसका पहला अल्फाबेट है पी, ये है मिथाइल, इसका है एम, और ये है इथाइल, इसका है ई। तो हम सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब हम करते हैं नंबरिंग। तो इधर से देखो 1 2 3 4 नंबर में पहला ग्रुप है, इधर से 1 2 3, यानी फर्स्ट लोकेंड काम कर गया, इधर से 4 नंबर, इधर से 3। तो नंबरिंग फर्स्ट लोकेंड के हिसाब से हो जाएगी इस साइड से। ये हो गई। अब हमें क्या लिखना है, इसका करना है नेमिंग। जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लोगे, जब आप नंबरिंग कर लोगे, तो आप इस रूल पे आ जाओगे। प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स इसमें 1 2 और 3 है। तो पहले कौन सा आएगा, पहले ई वाला आएगा ना। ई वाला किस नंबर पे, 4 डैश इथाइल। फिर क्या आएगा, एम आएगा कि पी आएगा, पहले कौन आता है, एम आता है, तो 3 मिथाइल। फिर कौन आएगा, पी वाला आएगा, पी वाला किस नंबर पे, 5 नंबर पे, 5 प्रोपाइल। अब आप देख लो, एक नंबर एक अल्फाबेट, मैंने डैश, अभी 3 5 7 लिख रहा था, कॉमा। तो क्या हमने सारी ब्रांच लिख ली, तो 1 2 3 1 2 3, ये नंबर बता देते हैं कितनी ब्रांच है। तो हमारा प्रीफिक्स पार्ट हो गया कंप्लीट, साइड चेन हमने लिख ली। अब जाते हैं वर्ड रूट की तरफ। वर्ड रूट कितना है,
आर्ट मतलब ऑक्ट और पूरा स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ऑक्टेन। इसका नाम क्या हो गया? 4 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था एक। वीडियो पॉज करते जाओ, लिखते जाओ, देखते जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं। ये एग्जांपल अपन ने लिया, चलो इसमें अपन देखते हैं इसका नेमिंग क्या होने वाला है। ठीक है, ये बड़ा सा एग्जांपल अपन ने लिया। लॉन्गेस्ट चेन तो एक देखो यहाँ से जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता ब्रांच पे ब्रांच, तो हम यहाँ से जा रहे हैं और सबसे ज्यादा कार्बन भी इसी में मिलने वाला है अपन को। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर दी। अब हम जाते हैं इसके नंबरिंग की तरफ। तो देखो 1 2 3 4 5 नंबर पे पहला ग्रुप है, 1 2 3 पे तो फर्स्ट टोकन काम कर गया, नंबरिंग यहाँ से डन हो चुकी है। फिफ्टीन कार्बन है टोटल लॉन्गेस्ट चेन में। तो वर्ड रूट क्या होने वाला है? पेंटाडेन। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप लगा है। तो ये है M, ये है E, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। अब 2 कार्बन मतलब E, 3 कार्बन मतलब P प्रोपाइल, 2 कार्बन मतलब E, 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल M। तो अल्फाबेट कौन कौन से? B, E, M और P। ये 4 टाइप के अल्फाबेट है, तो इसमें सबसे लोअर अल्फाबेट कौन सा? B। तो इसकी पोजीशन क्या है? देखो 10 नंबर। तो अपन क्या लिखेंगे प्रीफिक्स में? 10 ब्यूटाइल। अब आएगा E, तो E किस किस नंबर पे? E है 7 पे और 8 पे और 5 पे। तो अपन क्या लिखेंगे? 5, 7, 8 ट्राई इथाइल। ट्राई क्यों लिखा? क्योंकि सेम ग्रुप 3 जगह था, इथाइल 1 2 और 3 जगह पे था। फिर क्या आएगा? फिर आएगा मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल। फिर क्या आएगा? फिर आएगा 6 पे प्रोपाइल। तो अपन काउंट करते हैं, सारी ब्रांच अपन ने लिख ली। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 4 5 6 7 ब्रांच थी। 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक और है 3 और 11 पे भी मिथाइल है। तो 3, 11 डाई मिथाइल, 6 प्रोपाइल। अब 7 की 7। तो हमने प्रीफिक्स कंप्लीट कर लिया, सारी ब्रांच ले ली। अब हम जा रहे हैं वर्ड रूट की तरफ। तो वर्ड रूट कितना है? 15। 15 कार्बन मतलब पेंटा डेक। और वर्ड रूट क्या आएगा? सॉरी सफिक्स प्राइमरी क्या आएगा? ANE, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये हो गया उसका IUPAC नहीं। तो होप आप लोगों को अच्छे से लेक्चर क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आज 2-4 एग्जांपल मैं आप लोगों को घर के लिए अब दे देता और मुझे बताना कितना समझ में आया आप लोगों को और कितना नहीं आया। ये थे IUPAC नेमिंग करने के कुछ बेसिक रूल। इसमें जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं मैं बताऊंगा, बट आज पहली क्लास है जिसमें अपन ने नेमिंग स्टार्ट कर दी। तो कुछ 4-5 एग्जांपल देता घर के लिए, उनको बना लेना, उनका नेमिंग करना। दूसरा तीसरा
चौक। ये 4 एग्जांपल दे रहा, इसे घर से बनाना और इसकी IUPAC नेमिंग करके आप लोग मुझे बताना, ठीक है। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।